अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। हम इस वीडियो में जो है टेलर्स और मैक्लारन सीरीज़ के बारे में कुछ एग्जांपल जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो हमारी सबसे पहली एग्जांपल वो ये है कि फाइंड द मैक्लारन सीरीज़ ऑफ लॉग ए वन प्लस एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है मैक्लारन सीरीज़ के बारे में हमें पता है कि वो टेलर्स एक्सपेंशन का जो है, ये टेलर सीरीज़ का जो है वो स्पेशल केस है। तो टेलर सीरीज़ हमारे पास जो है वो ये है एफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एफ डैश एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स नॉट एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद जो है आपको पता है कि स्पेशल केस ये है कि जब आप लोग एक्स नॉट की जगह ज़ीरो पुट कर दें तो ये टेलर सीरीज़ जो है वो कौन सी सीरीज़ बन जाती है, मैक्लॉरेन सीरीज़ बन जाती है। तो अब आपको चाहिए फंक्शन की वैल्यू एट एक्स नॉट बेसिकली यहाँ पे मैक्लॉरेन की वजह से क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो फंक्शन में आपने एक्स की जगह क्या पुट करना है, ज़ीरो पुट करना है। तो फंक्शन है आपका लॉग ए वन प्लस एक्स, तो आपने इसमें एक्स की जगह क्या पुट करना है, ज़ीरो वन। तो लॉग ए ऐसे ही आ गया, वन प्लस ज़ीरो क्या होता है, वन। तो इसका मतलब है लॉग ए वन जो है वो इसका क्या है, एफ एक्स नॉट है, एफ एक्स नॉट है। ठीक, अब आपको चाहिए एक्स माइनस एक्स नॉट। एक्स माइनस एक्स नॉट का मतलब होगा एक्स माइनस ज़ीरो, तो वो तो आसान है। लेकिन अब चाहिए फर्स्ट डेरिवेटिव, और फर्स्ट डेरिवेटिव के आंसर में आपने क्या पुट करना है, ज़ीरो पुट करना है। ठीक हो गया। अब फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे आप लोग लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव आपने ऐसे लेना है कि आपको पता है कि जब आपके पास फंक्शन ऐसे हो, लॉग बेस में कुछ चीज़ हो और साथ में समथिंग कोई भी फंक्शन हो, तो उसका डेरिवेटिव आपके पास आता है। ठीक है, ये रफ फ़र्क है। उसका डेरिवेटिव आपके पास आता है लॉग की वजह से वन बाय, अंदर क्या चीज़ है, वन प्लस एक्स और लॉग ए ई। ये मैं पिछली वीडियो में आपको समझा चुकी हूँ। ये आपके पास क्या है, रफ फ़र्क। ठीक है, अब आपने इस फंक्शन में क्या पुट करना है, एक्स की जगह क्या पुट करनी है, ज़ीरो पुट करना है। ठीक है, क्योंकि रिक्वायर्ड ये है कि आपने एक्स नॉट पुट करना, और मैक्लॉरेन की वजह से हम इसमें ज़ीरो पुट करेंगे। तो वन प्लस ज़ीरो वन हो गया, लॉग आपके पास एज इट इज़ आ गया। ठीक हो गया, तो ये बन जाएगा लॉग ए ई। सेकंड आपको क्या चाहिए कि आपको चाहिए सेकंड डेरिवेटिव मालूम करना है, और सेकंड डेरिवेटिव जो है किस तरीके से मालूम करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव को हम दोबारा इवॉल्वेट करेंगे, डेरिवेटिव उसका लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा। अब चूंकि मैक्लॉरेन सीरीज़ मांगी है, कुछ हाथ नहीं है, टर्म्स नहीं है, तो इस वजह से ये सो ऑन तक, मतलब इसमें एना टर्म नहीं है, कोई टर्म नहीं है, ये आपने इसमें मतलब कंटिन्यू है ये। ठीक है, अब सेकंड डेरिवेटिव आप कैसे मालूम करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव आंसर पे जो आया है उसमें डी बाई डी एक्स अप्लाई किए। ठीक है, अब ये ऊपर इसके ऊपर पावर क्या है, वन है, ये ऊपर जाएगा तो बाई पावर माइनस वन हो जाएगी। लॉग ए ई जो है वो कांस्टेंट है, तो अगर हम उसको डेरिवेटिव से बाहर निकाल दें तो उसको कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। लेकिन अब इस पर कौन सा रूल यूज़ होगा, पावर रूल। पावर नीचे लेकर आएंगे, पावर में से वन माइनस करेंगे, तो माइनस वन कितना और टू होता है। और पावर के बगैर यहाँ पर मैंने डेरिवेटिव नहीं लिखा क्योंकि उससे वैसे भी वन आता है, लेकिन अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लें डी बाई डी एक्स वन प्लस एक्स। वन का डेरिवेटिव ज़ीरो और एक्स वन आता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, इसलिए मैंने नहीं लिखा। लेकिन अगर आप लोगों को इस तरीके से समझ नहीं आती, भूलता है, तो आप लोग ये इस चीज़ का इजाफा कर सकते हैं। ठीक है, मेरी प्रैक्टिस हुई है बार बार, इस वजह से मैंने इसको डायरेक्ट किया हुआ है। तो माइनस वन ऐसा है, ये माइनस टू है, नीचे जाके क्या हो जाएगा, प्लस टू हो जाएगा। ठीक है, और लॉग ए ई ऐसे। लेकिन अब आपको डबल डेरिवेटिव का जो आंसर चाहिए वो एक्स नॉट पे चाहिए। एक्स नॉट यहाँ पे क्या है, ज़ीरो है, तो ये हो जाएगा माइनस वन, वन प्लस ज़ीरो, वन प्लस ज़ीरो वन होता है, और पावर टू जो है उसमें वैसे भी वन का स्क्वायर ले तो वन आता है, लॉग ए ई। तो वन डिवाइडेड बाय वन, वन माइनस लॉग ए ई। तो ये आपके पास क्या है, ये सेकंड डेरिवेटिव का आंसर है। अब थर्ड पे भी अगर आप लोग जाना चाहें तो जा सकते हैं। मैं इनको एक और स्टेप मैंने बढ़ाया, थर्ड डेरिवेटिव। थर्ड डेरिवेटिव में आपने क्या करना होता है, जो सेकंड डेरिवेटिव का आंसर है, याद रखें सेकंड डेरिवेटिव का वो आंसर जिसमें आपने ज़ीरो की पुटिंग नहीं की हुई होती। ठीक है, तो हमेशा आपने डेरिवेटिव जब भी लेना होता है उसको लेना जिसमें आपने कोई पुटिंग वगैरह नहीं की। ये सेकंड डेरिवेटिव का आंसर है, ये माइनस, ये वन प्लस एक्स प्लस टू है, ऊपर जाएगा तो माइनस टू, यानी कि इसका डेरिवेटिव आपने लेना लॉग ए। अगेन लॉग ए इज़ अ कांस्टेंट नंबर, और फिर आपके पास पावर रूल यूज़ करेंगे, पावर नीचे लेकर आएंगे, माइनस टू जो है माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस टू, और पावर में से वन माइनस, माइनस टू माइनस वन कितना होता है, माइनस थ्री। और पावर के बगैर डेरिवेटिव ऑब्वियस सी बात है, वहाँ से वन आता था तो मैंने लिखा नहीं है। तो टू वन प्लस एक्स माइनस थ्री लॉग ए इसका आंसर है। लेकिन आपको वैल्यू चाहिए एट एक्स नॉट, यानी कि ज़ीरो पे। तो जब आप ज़ीरो पुट करेंगे टू ऐसे ही आएगा, वन प्लस ज़ीरो पावर माइनस थ्री लॉग ए। वन पे जो भी पावर आप लें तो आपके पास वन आता है, तो टू लॉग ए इसका क्या हो गया आंसर। अब ये जो सीरीज़ बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, एफ एक्स नॉट। एफ एक्स नॉट का मतलब है कि इसका आंसर क्या है, लॉग ए वन। ठीक है, लॉग ए वन।
प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट। एक्स माइनस एक्स नॉट का मतलब है एक्स माइनस ज़ीरो, एक्स बचता है। और फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर क्या है? फर्स्ट डेरिवेटिव में जब हमने पुटिंग की तो उसका आंसर आया लॉग ए ई, तो लॉग ए ई। फिर है एक्स माइनस ज़ीरो स्क्वेयर। एक्स माइनस ज़ीरो स्क्वेयर क्या होता है? एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एज इट इज़। और सेकंड डेरिवेटिव का आंसर क्या है? ज़ीरो पुट करने के बाद माइनस लॉग ए ई, तो मैंने वो पुट किया। उसके बाद जो है वो फिर थर्ड टर्म क्या होगी? एक्स माइनस ज़ीरो क्यूब। तो एक्स माइनस ज़ीरो क्यूब का मतलब होता है एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, और ट्रिपल डैश का आंसर है 2 लॉग ए ई एंड अप टू सो ऑन। तो मज़ीद अगर आप लोग इसको प्यारा सा खूबसूरत सा लिखना चाहें तो ये हो जाएगा लॉग ए वन प्लस एक्स लॉग ए ई प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वेयर 2 फैक्टोरियल लॉग ए ई प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल लॉग ए ई, यानी कि इसको प्लस माइनस को मल्टीप्लाई किया और इस नंबर को हम बाहर लिखें तो ताकि डिसेंट तरीके से हम इसको लिख सकें। तो मैक्लॉरेन सीरीज़ जो है किस फंक्शन की? लॉग ए वन प्लस एक्स की ये है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपके पास जो दूसरा क्वेश्चन है वो हम आप इसको देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन आपके पास कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास टेलर सीरीज़ के बारे में कि यूज़ द टेलर सीरीज़ टू अप्रॉक्सीमेट द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन दिस एट द पॉइंट दिस। ठीक है, तो अगेन आप टेलर सीरीज़ लिखेंगे। टेलर सीरीज़ क्या है? कोई आपको नहीं कहा हुआ कि अप टू दिस पावर तक, तो ऑब्वियस सी बात है कि सो ऑन भी आएगा आपके पास। और पॉइंट क्या दिया हुआ है आपको? एक्स नॉट की जगह 2। अब अगर एक्स नॉट की जगह 0 होता है तो ये वाली टेलर सीरीज़ आपके पास स्पेशल केस होती है, इसको हम कहते हैं कि ये कौन सी सीरीज़ है? मैक्लॉरेन सीरीज़। एक्स नॉट की जगह 2 पुट कर दें। ठीक है, आई होप कि आपको इसका मैच आई होगी। सिर्फ मैंने एक्स नॉट की जगह इसमें 2 पुट किया, नज़र आ रहा है ना, इसमें इस तरीके से 2 पुट किया। अगेन आपको चाहिए फंक्शन की वैल्यू एट 2 पे। व्हाट इज़ फंक्शन? फंक्शन इज़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ई एक्स। तो आपको फंक्शन में क्या पुट करना है? 2 पुट करना है। तो फंक्शन में 2 पुट कर दें, एफ टू ई 2। ठीक है, उसके बाद आपको चाहिए कि फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव में 2 पुट कर। फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा? ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही आता है, तो ई एक्स आ गया। और इसमें जब आप 2 पुट करेंगे वापस ई 2। डबल डेरिवेटिव भी आपके दोबारा ई एक्स का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो ई एक्स आएगा, और फिर 2 पुट करेंगे तो ई 2 आएगा। नाउ आपको पता होना चाहिए कि ये ई 2 जो है हम कैसे इसकी वैल्यू मालूम कर सकते हैं, जो कि है 7.38905। ये मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, अच्छा जी, तो अब हम जो है ई 2 की वैल्यू जो है कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले मैंने तरीका यहाँ पे लिखा है कि इसकी जो टेक्निक है कैलकुलेटर से, तो वो है आपने अल्फ़ा प्रेस करना है, अल्फ़ा लॉग, और फिर आपके पास कैलकुलेटर में लिखा आ जाएगा ई। कैसे? तो आप इसको चेक करते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये शिफ्ट होता है, शिफ्ट के साथ सॉरी ये शिफ्ट है और इसके साथ अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा प्रेस करें। अल्फ़ा प्रेस करने के बाद आपने किसको प्रेस करना है? लॉग। ठीक है, ये एल एन, इसके ऊपर ई बना हुआ है। ठीक है, शिफ्ट के ऊपर जो है ऑरेंज या येलोविश कलर हुआ हुआ है, तो लॉग, इस लॉग के ऊपर छोटा सा जो ई बना हुआ है, इसका मतलब है जब मैं शिफ्ट प्रेस करूँगी और वो ऑरेंज कलर का है और ई जो है वो भी ऑरेंज कलर है, तो शिफ्ट के बाद ये बटन प्रेस करूँगी तो ई लिखा आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने प्रेस कर लिया। उसके बाद मुझे इसका स्क्वायर चाहिए। आप हेड से भी स्क्वायर ले सकते हैं और खाली इससे भी स्क्वायर ले सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 7389056। तो राउंड ऑफ कर लें। अगर आप इसको पॉइंट के बाद 3-4 डिजिट्स लिखना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। सब ई 2 थे, तो इसका मतलब है सबकी वैल्यू जो है वो सेम आएगी। उसके बाद मैंने इसमें पुटिंग कर ली। एफ एक्स नॉट भी ये है, एक्स माइनस 2 हो गया। एफ डैश 2 के बाद भी आपके पास ये आया है, और उसके बाद एक्स माइनस 2 स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। एफ डबल डैश 2 भी ये आया है। उसके बाद ट्रिपल में भी जाती तो मेरा ये आता, क्योंकि ई एक्स का आप कोई भी डेरिवेटिव ले लें, 100 डेरिवेटिव ले लें, कुछ भी डेरिवेटिव ले लें, तो ई एक्स का डेरिवेटिव वापस ई एक्स ही आता है। तो ये आपके पास उसकी कौन सी एक सीरीज़ है? टेलर सीरीज़ है, क्योंकि हमने इसको 2 पे एवालुएट किया। मैक्लॉरेन हमेशा कौन पे किस पे होती है? 0 पे। यूज़ मैक्लॉरेन सीरीज़ टू अप्रॉक्सीमेट द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन दिस एट अ पॉइंट एक्स नॉट इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन देखें बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ पर एक्स नॉट की जगह क्या है? 0 है। तो ये जो सीरीज़ बन जाएगी, कौन सी सीरीज़ बन जाएगी? ऑब्वियस सी बात है कि ये सीरीज़ जो है वो मैक्लॉरेन सीरीज़ बन जाएगी। अगेन उसी तरीके से आपने इसको क्या लिखना है? टेलर सीरीज़ लिखना है, और उसके बाद एक्स नॉट की जगह आपने क्या लिखना है? 0। एफ 0, एक्स माइनस 0, एफ डैश 0, एक्स माइनस 0 स्क्वायर डिवाइड 2 फैक्टोरियल, एफ डबल डैश 0 अप टू सो ऑन। ये बन गई इसकी कौन सी सीरीज़? मैक्लॉरेन सीरीज़। नाउ पॉइंट ये है कि आपने फंक्शन की वैल्यू 0 पे इवालुएट करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद उसका डेरिवेटिव 0 पे, डबल डेरिवेटिव 0 पे। ठीक है, तो अब इसको हम चेक करते हैं। फंक्शन की वैल्यू है ई एक्स, इसको फंक्शन की वैल्यू 0 पे हो जाएगी।
E0 इज इक्वल टू 1। क्यों? आपको पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर पे, किसी भी चीज़ पे पावर जो है वो 0 हो तो उसकी जो वैल्यू होती है वो 1। ये मैथ्स का एक जो है एक तरह से फार्मूला टाइप है, ठीक है, आइडेंटिटी टाइप है। अब फर्स्ट डेरिवेटिव जो है इसका आंसर ई एक्स है, डबल डेरिवेटिव भी ई एक्स है, तो ज़ाहिर सी बात है इसमें भी हम 0 पुट करेंगे तो आंसर जो है वो 1 1 1 आएगा एंड सो ऑन। तो जब मैक्लॉरेन सीरीज़ या टेलर सीरीज़ जो हमारे पास थी, मैक्लॉरेन सीरीज़ F0 फंक्शन में 0 पुट किया तो क्या है 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल 1, ठीक है। तो आपके पास बन जाएगा 1 प्लस एक्स 1, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल 1 प्लस नेक्स्ट भी तो यही आएगा x3 बाई 3 फैक्टोरियल 1 अब 2 सो ऑन। तो इसका मतलब है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वापस वही आते हैं। तो ये इसकी क्या सी सीरीज़ है, मैक्लॉरेन सीरीज़ है, ठीक है। तो ये MCQ वगैरह में भी आ सकती है। यूज मैक्लॉरेन सीरीज टू अप्रॉक्सीमेट द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स एट द पॉइंट एक्स नॉट इज इक्वल टू 0। अगेन मैक्लॉरेन सीरीज जो है हमने इसकी बनानी है और इसको हमने मैक्लॉरेन सीरीज़ का क्या मतलब होता है कि किस पे आपने करना है 0 पे। अच्छा, फंक्शन जो है अगेन आपने टेलर सीरीज़ लिखी, टेलर सीरीज़ के बाद आपने इसमें क्या कर दिया 0 पुट कर लिया, मैंने नहीं किया, आप लोग कर लें। यहाँ पे ये बन जाएगा पी एन एक्स इज इक्वल टू F0 प्लस एक्स नॉट की जगह सिर्फ आपने 0 लिखना है, एफ डैश 0 प्लस एक्स माइनस 0 स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश 0 आगे आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स है। अब आपने इसमें फंक्शन में क्या पुट करना है 0, तो एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1। फिर चाहिए आपको फर्स्ट डेरिवेटिव इसका। फर्स्ट डेरिवेटिव इसका मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ ट्रांसडेंटल फंक्शन की वीडियो में कि इसका डेरिवेटिव आता है ए एक्स लॉग ई ए। तो इसमें जब आप लोग 0 पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा A0 लॉग ई ए। तो एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1 और लॉग ई ए ऐसे ही बच गया आपके पास। फिर डबल डेरिवेटिव आपने किसका लेना है, इस पर डेरिवेटिव पे दोबारा डेरिवेटिव अप्लाई करना है। लॉग ई ए इज़ अ कांस्टेंट नंबर, ठीक है, क्योंकि इसमें वेरिएबल नहीं है, एक्स नहीं है, ए एक्स इज़ अ वेरिएबल्स या फंक्शन, ठीक है। तो उसके बाद लॉग ये ऐसे आ गया और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा ए एक्स लॉग ई ए। लॉग ई ए 2 मरतबा है तो लॉग ई ए स्क्वायर। जब हम इसमें 0 पुट करेंगे तो A0 लॉग ई ए पे तो 0 नहीं पुट करेंगे क्योंकि इसमें कोई एक्स ही नहीं है, तो ऐसे ही रहेगा एनीथिंग पावर 0 1 और लॉग ई ए स्क्वायर जो है बच गया। तो अब ये बन जाएगा F0 पे आपके पास क्या है आंसर 1 प्लस एक्स माइनस 0। अच्छा, अब मैंने जो है ना ये स्टेप मैंने यहाँ पे नहीं किया था, यहाँ पे लिखे तो कोई बात नहीं, ऊपर नीचे से कोई फ़र्क जो है नहीं पड़ता। लॉग ई ए आ गया प्लस एक्स माइनस 0 बाई 2 फैक्टोरियल लॉग ई ए स्क्वायर अप टू सो ऑन एक्स ए नॉट 1 एक्स लॉग ई ए प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल लॉग ई ए स्क्वायर, ठीक है। आपने सबसे पहले ये बनाना है ज़रूरी खामखा, क्योंकि आप लोग टेलर्स में नहीं जा रहे हैं, आप लोग मैक्लॉरेंस में जा रहे हैं। तो आपको लिखना है ऊपर कि एक्स नॉट इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। तो ये स्टेप आपको स्टार्ट नहीं करना चाहिए तो ज़्यादा जो है वो इफेक्टिव होगा, ठीक है। उसके बाद आपने पुटिंग कर ली। अब आपको ज़रूरत नहीं थी कि आप लोग ये 0 पुट करना, आप लोग शो कर चुके थे कि इसका आंसर क्या आता है 1। तो उसके बाद आपको डायरेक्ट ये स्टेप करना था, इस स्टेप की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं, अगर कोई ये स्टेप करना चाहता है तो कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे टेलर सीरीज़ लिखी, उसके बाद आपको ये लिखना था कि पी एन एक्स इज इक्वल टू F0 प्लस एक्स माइनस 0 एफ सिंगल डैश 0 प्लस एक्स माइनस 0 स्क्वायर बाई 2 डैश और 2 फैक्टोरियल सॉरी एफ डबल डैश 0 एंड अप टू सो ऑन अगेन F0 प्लस एक्स माइनस 0 से एक्स आता, एफ डैश 0 आता, फिर एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश 0 अगेन नेक्स्ट स्टेप से आता x3 बाई 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश 0 अप टू सो ऑन। F0 से आंसर क्या है 1 लिखा। अब ये आपने स्टार्ट में लिखना था और ये आखिरी जो स्टेप लिखना है ये एंड में लिखना था। F0 से एफ डैश 0 से आपके पास क्या आया है लॉग ई ए प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश से आया है लॉग ई ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके थर्ड आपने मालूम नहीं किया, तो अगर आपने 2 भी मालूम किया तो इट्स ओके। जब आपको इस तरह की सीरीज़ बोलना चाहिए तो मतलब मैक्लॉरेंस या टेलर सीरीज़ का कहे तो कम से कम आपको सेकंड डेरिवेटिव तक इसको लाजमन करना चाहिए, ठीक हो गया। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे।
वो है यूज़ मैक्लॉरेन सीरीज़ टू अप्रॉक्सीमेट द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन साइन एक्स एट अ पॉइंट एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। अगर पॉइंट ना भी दिया हो तो आपको पता होना चाहिए कि मैक्लॉरेन सीरीज़ में जो पॉइंट है वो एक्स नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। अगेन आपके पास जो है ये मैक्लॉरेन सीरीज़, ये टेलर सीरीज़ है। आप इसमें जब ज़ीरो पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये शेप आ जाएगी, ठीक है। एफ ज़ीरो एक्स माइनस ज़ीरो एफ डैश ज़ीरो प्लस एक्स माइनस ज़ीरो बाई टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश एंड सो ऑन। ये चीज़ आपको चाहिए थी कि आप इसको क्या करें, स्टार्ट में लिखें, ठीक है। अगर एंड में भी लिख रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, लेकिन कोशिश ये करें कि आप इसको स्टार्ट में लिखें। अब आपको चाहिए एफ़ ज़ीरो, यानी कि फ़ंक्शन में आपको ज़ीरो पुट करना है। तो फंक्शन आपके पास है एफ इज इक्वल साइन एक्स। जब फंक्शन में ज़ीरो पुट करेंगे तो साइन ज़ीरो आपके पास क्या आता है, ज़ीरो। कैसे, ये कैलकुलेटर ऑन किया, साइन आपके पास ये है, साइन ज़ीरो इक्वल ज़ीरो देता है, ठीक है। अब डबल डैश लें, सॉरी सिंगल डैश लें, यानी कि इसका डेरिवेटिव लें। साइन का डेरिवेटिव क्या आता है, कॉस एक्स, आपको याद होना चाहिए कॉस एक्स। अब कॉस में भी तो आपको क्या पुट करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव में भी आपको क्या पुट करना है, ज़ीरो। तो कॉस ज़ीरो आपके पास आता है वन। कैसे, ये है कॉस, ये है ज़ीरो और ये है इक्वल और वन आ गया, ठीक है। एफ डबल डैश, कॉस का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन एक्स। तो साइन एक्स में, यानी कि इसमें जब आप लोग ज़ीरो पुट करेंगे तो साइन का हम पहले भी इवालुएट कर चुके हैं कि साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है, तो माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ट्रिपल डेरिवेटिव भी आपको इसका साइन का माइनस साइन का दोबारा डेरिवेटिव, माइनस पे तो डेरिवेटिव नहीं आएगा, साइन पे आएगा। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स। अब इसमें जब ज़ीरो पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस वन। अब इस केस में मैंने क्यों ट्रिपल डेरिवेटिव तक गई हूँ ना, तो इसमें एक ख़ास बात छुपी हुई है, वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। एफ ज़ीरो पे क्या है, ज़ीरो प्लस एक्स लिखा, एफ डबल डैश, एफ सिंगल डैश पे वन आया, एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल, एफ डबल डैश ज़ीरो, और फिर एफ ट्रिपल डैश पे जो आंसर आया वो है माइनस वन, एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस वन। चूँकि अगर मैं सिर्फ इधर तक करती तो मेरे पास तो सब कुछ ज़ीरो हो रहा था और ख़ाली इसका आंसर चाहता था एक्स, तो मैंने इसको टू टर्म्स तक इवालुएट एटलीस्ट करना था। तो इसलिए वजह से, क्योंकि फर्स्ट भी ज़ीरो है, तीसरा भी वाला भी ज़ीरो हो रहा है, तो खाली अगर मैं एक्स लिख लेती, अगर ये टर्म ना मालूम करती तो साइन एक्स प्लस डॉट 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 करती तो उसका कोई प्यारा सा सेंस जो है वो ना बनता। तो खामखा मुझे इसके बाद एक और टर्म एटलीस्ट चाहिए कि मैं उसकी शेप के बारे में बता दूं कि इसकी शेप ये है। एटलीस्ट टू टर्म्स आपके पास होनी चाहिए, तो इसलिए मैं इसको थर्ड डेरिवेटिव तक इवालुएट किया, वरना मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो थर्ड डेरिवेटिव तक आप लोग, सेकंड थर्ड तक ज़्यादा अच्छी, उसके लिए आपको चाहिए कि थर्ड डेरिवेटिव तक आप लोग करें। अगर टाइम कम है तो आपको सेकंड डेरिवेटिव तक तो खामखा करना है, लेकिन इस किस्म का फंक्शन जब आ जाए जिसमें फर्स्ट और थर्ड जो है वो ज़ीरो हो रहा हो, टर्म्स जो है बिल्कुल वैनिश हो रही हों, तो आपको कम अज़ कम आपको थर्ड डेरिवेटिव तक जाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज़ मैक्लॉरेन सीरीज़ टू अप्रॉक्सीमेट द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन दिस एट अ पॉइंट एक्स नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। अगेन आपके पास जो सिचुएशन है वो है टेलर सीरीज़ आपने लिखा, मैक्लॉरेन सीरीज़ में आपने ज़ीरो पुट किया, जो कि मैंने अभी यहाँ पे नहीं किया हुआ, आपको करना चाहिए था। तो मैं यहाँ पर ऐसे करती हूँ, ऊपर करके लिख लेती हूँ, आप इस जगह पे लिखने, यानी इस स्टेप के बाद लिखेंगे, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा कॉस एक्स इज इक्वल टू एफ ज़ीरो प्लस एक्स माइनस ज़ीरो एफ डैश ज़ीरो एक्स माइनस एक्स नॉट की जगह से फिर सिर्फ मैं ज़ीरो पुट कर रही हूँ, टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश ज़ीरो एंड अप टू सो ऑन। अब आपको चाहिए फंक्शन की वैल्यू एट ज़ीरो पे, ठीक है। तो फंक्शन है आपके पास कॉस एक्स, इसमें ज़ीरो पुट करें तो आपके पास आता है वन, ठीक हो गया। अब आपको चाहिए फर्स्ट डेरिवेटिव और उसमें फिर ज़ीरो पुट करना है। कॉस का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन एक्स, जब इसमें ज़ीरो पुट करूँगी तो आपके पास आ जाएगा माइनस साइन ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। अब चूँकि मेरे पास पेजेस ज़्यादा नहीं थे, जगह ज़्यादा नहीं थे, तो जो डेरिवेटिव मैं मालूम करी उसके सामने ही मैं एरो लगा के उसमें ज़ीरो पुट करूँ, ताकि कन्फ्यूजन भी मुझे बाद में ना हो। तो आप लोग भी ऐसे ही करें। डबल डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव ने, माइनस पे तो डेरिवेटिव नहीं आएगा, साइन एक्स पे डेरिवेटिव आएगा, और साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स हो गया। अब इसमें मैं एरो लगा के ज़ीरो पुट कर रही हूँ। माइनस कॉस एक्स पे जब ज़ीरो पुट करूँगी तो माइनस कॉस ज़ीरो आपके पास क्या होता है, माइनस वन। फिर माइनस कॉस ज़ीरो का दोबारा डेरिवेटिव लूँगी, थर्ड डेरिवेटिव, तो माइनस कॉस पे, माइनस पे तो नहीं आएगा, कॉस एक्स पे आएगा। कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, जब मैं ज़ीरो पुट करती हूँ तो ज़ीरो आता है। अब मैं यहाँ पे देखिए फोर्थ पे भी गई हूँ, अगर आप लोगों को फोर्थ पे दिल चाहता है जाने का तो आप बेशक जाएँ। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, कॉस एक्स, और जब मैं इस पर ज़ीरो पुट करती हूँ तो वन आता है। अब मैं फोर्थ तक गई हूँ, आपकी मर्ज़ी, आप फोर्थ तक जाएँ, फिफ्थ तक जाएँ या टू तक जाएँ, ठीक है। अब हम इसको लिखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो वन प्लस एक्स ज़ीरो, चेक करें,
ये देखिए यहाँ पे मैंने अब वो लिखी है ना जो मुझे ऊपर लिखनी चाहिए, ऊपर लिखनी थी, वो मैंने अभी यहाँ पे लिखी है 1 + x। इसका आंसर था 0, x² 2 फैक्टोरियल। डबल डैश का क्या आंसर था चेक करते हैं। डबल डैश में पुट करने से आपके पास जो आंसर आया है, 0 पुट करने से -1, ट्रिपल डैश से 0 और 4 से 1। डबल डैश से -1, ट्रिपल डैश से 0 और 4 से 1। अब ज़रूरी नहीं है कि मुझे 4 टर्म तक चाहिए, मैं अगर 1 - x² 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट लिखती तो वो भी ओके था, लेकिन अगर आप लोग मालूम करना चाहते हैं तो बेशक जो है वो मालूम करें। अब है यूज़ द मैक्लॉरिन सीरीज टू अप्रॉक्सीमेट द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन टेंजेंट x एट द पॉइंट दिस। अगेन टेंजेंट x है और मैक्लॉरिन है तो x0 = 0। ठीक है, अगर किसी और पॉइंट पे दी जाती तो वो टेलर्स होती है, और अगर आपको कोई पॉइंट पुट करने का ना कहा गया हो तो आप लोग फिर पुटिंग ना करें, बस ये डेरिवेटिव मालूम करें और छोड़ दें। ठीक है, Pn अब चाहिए अगेन टेलर सीरीज़ है, मैंने लिखी है जो फंक्शन में जब 0 पुट कर लो x0 की जगह, तो यहाँ पे देखें अब मैंने यहाँ पे जो है स्टार्ट में लिखा, इस तरीके से करना चाहिए। f'0 x - 0² 2 फैक्टोरियल, f'0 x - 0 3 फैक्टोरियल, f'0 एंड सो ऑन। अब फंक्शन की वैल्यू में आपने क्या पुट करना है, 0। टेंजेंट 0 आपके पास क्या आता है चेक करते हैं। ठीक है, टेंजेंट ये टेंजेंट 0 0। ठीक है, टेंजेंट 0 पे आपको क्या दिया, 0। टेंजेंट का डेरिवेटिव आता है सीकेंड। सीकेंड किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का। 1/cos किसके बराबर होता है, सीकेंड। तो 1/cos²। कॉस में 0 पुट करें तो आपके पास क्या आता है, 1। तो 1/1 1 आ गया। ठीक है, अब आपको चाहिए डबल डेरिवेटिव, तो इसको पावर रूल लिखेंगे। 2 नीचे पावर नीचे लेकर आएंगे, पावर में से 1 माइनस करेंगे और पावर के बगैर डेरिवेटिव लेंगे। तो 2 सेकंड x, और सेकंड x का डेरिवेटिव आता है सेकंड x टेंजेंट x। सेकंड कितने हो गए, सेकंड² x टेंजेंट x। अब इसमें टेंजेंट x है ना, तो इसकी वजह से ये 0 हो जाएगा। जब हम इसे 0 पुट करेंगे तो एज अ होल ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब थर्ड डेरिवेटिव, अब चूँकि फर्स्ट भी 0 है, सेकेंड जो भी टर्म भी, फर्स्ट और थर्ड टर्म जो है वो 0 हो रही है, तो अब मुझे जाहिर सी बात है थर्ड डेरिवेटिव की तरफ अप्रोच करने पड़ेगा। अब इसका जो मैं दोबारा डेरिवेटिव लूँगी तो ये दो फंक्शन, एक सेकंड वाला और एक टेंजेंट वाला, तो कौन सा रूल यूज़ करते हैं, जब दो फंक्शंस हों और आपको डेरिवेटिव लेना हो तो जब दो फंक्शंस हों और आपको डेरिवेटिव लेना हो तो आप लोग जो रूल यूज़ करते हैं उसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल। अच्छा, 2 सेकंड² x को छोड़ा और टेंजेंट x पे डेरिवेटिव, फिर टेंजेंट x को छोड़ा और 2 सेकंड² x पे डेरिवेटिव। तो 2 सेकंड² x, टेंजेंट x का डेरिवेटिव आता है सेकंड² x, प्लस अपनी जगह पे टेंजेंट x अपनी जगह पे 2 इज़ अ कांस्टेंट नंबर, 2 बाहर गया, और सेकंड x पे आपने सेकंड² x पे आपने कौन सा यूज़ किया, पावर रूल। 2 नीचे, पावर में से 1 माइनस, पावर नीचे लेकर आए, पावर में से 1 माइनस के, एंड पावर के बगैर डेरिवेटिव। तो मज़ीद जो सिचुएशन आपके पास बन गई है वो बन जाएगी 2 सेकंड 4x प्लस 2 टेंजेंट x 2 सेकंड x। तो चेक करते हैं क्या बन गया सिचुएशन, 2 सेकंड 4x 2 2 4 हो गया, यानी कि ये 2 2 मल्टीप्लाई होकर 4 हो गया। टेंजेंट x सेकंड x अपनी जगह पे लिखा, और सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, टेंजेंट एक्स सेकेंड एक्स। तो टेंजेंट एक्स सेकेंड एक्स एक पुराने वाला और एक डेरिवेटिव वाला, तो ये हो जाएगा टेंजेंट² एक्स सेकेंड² एक्स। अब इसमें 0 पुट करेंगे, सेकेंड में भी 1 आता है, जो भी पावर पुट करें, सेकेंड 0 1 आता है, और यहाँ पे टेंजेंट की वजह से ये हो जाएगा 0, तो इसका आंसर आ गया 2। तो अब आपने इसमें पुटिंग करनी है, पुटिंग किस में करनी है, f0 जो है आपके पास क्या है, f0 आपके पास क्या है, फंक्शन में 0 पुट करने तो 0 आ गया। फिर उसके बाद x लिखना है, और फर्स्ट डेरिवेटिव से आपके पास आ गया 1, 0 x लिख के फर्स्ट डेरिवेटिव से आंसर 1, सेकंड डेरिवेटिव से आंसर 0 आ गया, x³ 3 फैक्टोरियल, थर्ड डेरिवेटिव से आंसर आ गया 2, तो x प्लस 2x³ 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन, ये क्या हो गया आपके पास, मैक्लॉरिन सीरीज़ हो गया। नेक्स्ट जो है आपके पास ये लास्ट क्वेश्चन है, और उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके पास मीन वैल्यू थ्योरम है, वो पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उसको आपने एज इट इज़ याद करने जैसे कि मैंने लिखवाया हुआ है। ठीक है, तो मैक्लॉरिन सीरीज़ ऑफ log 1 + x, अगेन टेलर सीरीज़ लिखी है, और उसके बाद मैक्लॉरिन सीरीज़ जो है फंक्शन में 0, ये मुझे स्टेप स्टार्ट में करना चाहिए था, चूँकि मैंने नहीं किया, आप लोग एंड में भी लिख सकते हैं। तो f0 x - 0 f'0 x - 0² 2 फैक्टोरियल, अब डबल डैश 0, फंक्शन है log ऑफ x। अब इसमें आपने सबसे पहले 0 पुट कर, log ऑफ 1 क्या आता है 0, कैसे, इसको भी चेक कर लेते हैं कि log ऑफ 1 जो है वो आपके पास 0 कैसे है, log 1 0। ठीक है,
लॉग ऑफ वन आपके पास क्या आते हैं 0। नेक्स्ट इसके बाद इसका डेरिवेटिव लेना है। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी है कि लॉग के अंदर जो चीज़ होती है वो 1 की फॉर्म में लिखते हैं। तो अगर हम इसको इसके ऊपर एज अ होल पावर क्या है वो है 1, तो इसको अगर हम पर लेके जाएँ तो वो हो जाएगा पावर -1। अब ये इसमें जब पुटिंग करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 + 0 1 डिवाइडेड बाय 1, तो इसका मतलब है जस्ट 1। इसका क्या है फर्स्ट डेरिवेटिव में 0, आंसर आता है 1। अब सेकंड डेरिवेटिव लेना है। इसमें से पावर नीचे लेकर आएंगे, पावर में से 1 माइनस करेंगे, पावर के बगैर डेरिवेटिव तो -1 माइनस माइनस प्लस करेंगे 2, लेकिन साइन जो है माइनस का लगेगा, ठीक है। तो उसके बाद 1 का डेरिवेटिव 0 होता है और इसका डेरिवेटिव 1 आता है, तो इसका मतलब है जस्ट ये डेरिवेटिव है। और इसमें जब आपने 0 पुट किया तो आपके पास आता है -1 + 0 1 पावर -2। 1 की जो भी पावर आपके पास है तो 1 ही आता है, तो -1 इसका आंसर है। अगेन ट्रिपल डेरिवेटिव में आपने इसका क्या किया कि अगेन इसका डेरिवेटिव लिया, पावर नीचे लेकर आए, -2 पावर में से 1 माइनस की, -2 में से 1 गए, -2 - 1 आपके पास क्या होता है -2 - 1 माइनस माइनस प्लस करेंगे 3, बड़े वाले के साथ कौन सा साइन है वो है माइनस का साइन, तो -3 आ जाएगा। और आपके पास आ जाएगा +2 1 + x पावर -3, log 1 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1, तो इसके पास जस्ट ये आंसर है। अब इसमें हम जब 0 पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 1 + 0 पावर -3, तो वापस आपके पास क्या आता है 2 ही आता है। तो अब जो है ये पॉलिनोमियल है, अपने फंक्शन में 0 पुट करने से आपके पास क्या आंसर आया 0। x अपनी जगह पे फर्स्ट डेरिवेटिव में 1 आंसर आया है, x²/2 फैक्टोरियल सेकंड डेरिवेटिव से आंसर आपके पास -1 आया। अगेन x3/3 और थर्ड डेरिवेटिव का आंसर आपके पास 2 आया। तो दिस इज अ मैक्लॉरिन सीरीज x ± x²/2 फैक्टोरियल प्लस 2x³/3 फैक्टोरियल, और ये जो है आपके पास मैक्लॉरिन सीरीज़ है, ठीक है। तो ये जो है आपका टॉपिक जो है फिनिश हो गया। इसके बाद आपने मीन वैल्यू थ्योरम करनी है, और मीन वैल्यू थ्योरम के बाद जो है इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस हैं और टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइंस, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।